दोस्तों अगर आप देखोगे तो आज जिस चीज का जो थोड़ा बहुत डर लग रहा था ना वो आज अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से होता हुआ दिखाई दिया। एक भारी गिरावट जो है आपको सिल्वर एंड गोल्ड में स्पेशली सिल्वर में देखने को मिली है और थोड़ी बहुत नहीं, आप ये मान के चलिए थोड़ी बहुत नहीं, भारी गिरावट मतलब खतरनाक गिरावट आपको जो है देखने को मिली। लेकिन ये खतरनाक गिरावट देखने को मिली है ईटीएफ्स में, नॉट इन एमसेक्स फ्यूचर एंड नॉट इन यूएस मार्केट। हेड गिरावट वहां भी है, ऐसी बात नहीं कि एमसेक्स फ्यूचर में गिरावट नहीं है या फिर इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट नहीं है, दोनों में गिरावट है। ठीक है, लेकिन जो मेन गिरावट है, जो सबसे ज्यादा अगर हम बोले गिरावट आपको जो देखने को मिली है वो देखने को मिली है ईटीएफ्स में। क्योंकि ईटीएफ्स में जो गिरावट है वो कंपैरेटिवली मतलब थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं है, वो बहुत ज्यादा है, फर्क जो है बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं, आज फिलहाल जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ समय हो रहा है 10:20 एंड अगर आप देखोगे जो सिल्वर फ्यूचर है वो 3,11,700 पर चल रहा है, लगभग 2.10% डाउन है। लेकिन वहीं अगर हम सिल्वर के कोई भी ईटीएफ उठा लो, आप कोई भी ईटीएफ, मैं एक ईटीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो 10 से 11% डाउन है। एंड थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 15-20 मिनट पहले तक ये सिल्वर की ईटीएफ 17-17, 18-18% तक डाउन देखने को मिल रही थी और लग ये रहा था कि कहीं इनमें लोअर सर्किट ही ना लग जाए। हालांकि अभी भी कुछ हो नहीं गया है। अगर ये गिरावट थोड़ी बहुत भी बढ़ गई ना फ्यूचर मार्केट में, आप ये मान के चलिए कि फ्यूचर मार्केट में अगर हल्की फुल्की भी गिरावट बढ़ गई तो ये जो जो मतलब आप ये मान के चलिए ईटीएफ में गिरावट है ना, ये हो सकता है यहाँ से और बढ़ जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेन बात तो यही है कि एक तो गिरावट सिल्वर में है तो इतनी नहीं है, इतना कोई पैनिक का माहौल भी नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखोगे थोड़ी बहुत तेजी में है, बहुत ज्यादा नहीं, आधा परसेंट सिल्वर तेजी में है। फ्यूचर मार्केट में सिर्फ 2% डाउन है, लगभग 2-2.5% आप मान के चल सकते हो। लेकिन ये आखिरकार ईटीएफ में ऐसा क्या हो गया है जिसमें इतनी ताबड़तोड़ गिरावट है, जिसमें लोग जो है संभल ही नहीं पा रहे और लगातार जो है यहाँ पर अब पैनिक मोड जो है देखने को मिल रहा है। और एक आप कह सकते हो भारी गिरावट के चलते लोगों में डर का जो है कहीं ना कहीं माहौल दिखाई दे रहा है, 10% से ऊपर की गिरावट जो है नजर आ रही है। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो कल ट्रंप की मीटिंग हुई स्विट्जरलैंड में, जैसे हमने भी कल लास्ट में रात में डिस्कस किया था कि स्विट्जरलैंड में जो इनके बयान है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और ऊट पटांग बयान तो आने ही है, उल्टा सीधा कुछ बोलेंगे ही। बोला भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं बोला, बोला भी। लेकिन जिस चीज का लोग जो सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे या जिस चीज का जो सबसे ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा था वो नहीं हुआ। अब देखो, एक आदमी के दिमाग को तो कोई पढ़ नहीं सकता, ये कोशिश करी जा सकती है उसके बिहेवियर को लेकर के किस तरीके के बोलेगा, थोड़ा सा उससे ऑपोजिट आ गई चीजें। भारत की तारीफ कर दी, मोदी की तारीफ तो वो थोड़े दिन करते ही रहते हैं बीच बीच में, लेकिन उल्टा भी बोलते हैं। लेकिन कल ना वहां से उन्होंने भारत की तारीफ करी और ये कहा कि ट्रेड डील जो है बहुत जल्दी होने वाली है और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड डील होने वाली है, ये बात निकल कर आई। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड डील जो है देखने को मिलेगी, ये चीजें कहीं ना कहीं सामने निकल कर आई। लेकिन ग्रीनलैंड पर जो उनका बयान था उसने डेफिनेटली मार्केट को कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो चौंका दिया। ग्रीनलैंड पर उन्होंने कहा कि हम इसे ले तो लेंगे ही, लेकिन अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने आपको कल क्या बोला था, आपको याद होगा सो वाली वीडियो में, कि ग्रीनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी जनता से बोला है कि तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। 50,000 लोगों की जनता है उनके, ज्यादा हैवी नहीं। और मैंने बोला था कि दुनिया में कितना भी बड़ा ताकतवर आदमी क्यों ना आ जाए, अगर जनता, नॉर्मल आदमी 50,000 ही क्यों ना हो, वो अगर खड़े हो गए लड़ने के लिए तो कोई भी ताकत नहीं है इस दुनिया में जो उस देश पर कब्जा कर ले उन 50,000 लोगों को मार के, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एंड यही होता हुआ दिखाई दिया। ट्रंप ने तुरंत यूटर्न मान लिया और उन्होंने बोल दिया कि हम सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे ही नहीं। तो अब अगर आप देखो जैसे ही ये बात निकल कर आई कि हम लड़ेंगे ही नहीं, हम सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुरंत आपने यहां पर देखा है सिचुएशन जो है बदल गई है। मार्केट को लग रहा है कि अब इससे ज्यादा अग्रेसिव ट्रंप शायद ना हो। इसलिए अगर आप देखोगे तो मार्केट में पॉजिटिविटी आई। आज जो है निफ्टी सेंसेक्स आपको जो है कहीं ना कहीं तेजी में देखने को मिल रहा है। निफ्टी में 0.1% की तेजी है, बैंक निफ्टी में भी लगभग सेम हाल है। और स्टॉक मार्केट जो अभी तक लगातार समस्याओं से घिरा हुआ था उसमें आपको तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन जो सेफ हेवन जो माना जाता है गोल्ड एंड सिल्वर, उसमें गिरावट है। उसमें इसीलिए गिरावट है कि अब लोगों को ये लग रहा है कि शायद यूएस सेना का इस्तेमाल होगा नहीं, सेना का इस्तेमाल नहीं होगा तो लड़ाई उड़ाई होगी नहीं और चीजें जो है आराम से निपट जाएंगी।
चीजें जो है आराम से निपट जाएगी। जब यूएस अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं करेगी तो उसके सामने कोई और भी अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए लोगों को जो है ये थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन दिखाई देने लगी एंड स्टॉक मार्केट में तेजी आई। कल यूएस के मार्केट में भी तेजी थी। तो अब बात ये आ जाती है सिल्वर की। देखो कल हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको सोए वाली वीडियो में बोला था कि एक नया पैसा नहीं लगाना है। अगर आप चाहो तो कल वाली वीडियो देख सकते हो सोए वाली। मैंने चिल्ला चिल्ला के कम से कम 5 बार बोला था कि एक भी नया पैसा आपको खरीदारी की तरफ नहीं डालना है। एंड हाँ, हमने जो डिस्कस किया था वो है बात कि मैंने बोला था कि बेचने का समय 3,40,000 जैसे ही पहुंचेगा हम बेचना स्टार्ट कर देंगे और मैं बेचूंगा तो मैं आपको बताऊंगा भी, यही मैंने बोला था। हाँ, लेकिन 3,40,000 नहीं पहुंचा, 3,35,000 से ही मार्केट घूम गया। ये एक बड़ी बात हो गई। सिर्फ 5,000 पॉइंट्स का आप कह सकते हो मिस कैलकुलेशन मानो या फिर तुक्का लग गया। और क्या है, मैं भी कोई सब ज्ञाता नहीं हूँ, आप भी ज्ञाता नहीं हो, कोई भी, किसी को क्या पता था डोनाल्ड ट्रम्प इस तरीके की बातें कर देंगे, एकदम से यू टर्न मान लेंगे। उम्मीद तो ये थी कि जो और ज्यादा कुछ खराब ही बोलेंगे, यही तो सोचने में आ रहा था। लेकिन ठीक है, मार्केट जो है 5,000 पॉइंट पहले ही यूटर्न मार गया। अब आज जो गिरावट हो गई बीज में, स्पेशली ईटीएफ्स में, अब हो क्या रहा है कि अब आपको ये सवाल बन जाता है कि चलो मान लेते हैं सब ठीक है, जो हुआ वो सब ठीक है, और सिल्वर में गिरावट भी ठीक है 2-3% की। तो ईटीएफ्स में क्या होगा कि 10-11-15% तक ये नीचे चला गया। इसमें और कुछ नहीं हुआ। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोग फोमो के चक्कर में एंटर मार गए थे, अब वो डर के मारे बाहर निकल रहे हैं, बस। और क्या है, इसमें तो एक्टिविटी बहुत ज्यादा ना, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो तेजी भी ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल से ज्यादा तेजी चली जाती है। एंड आप ये मान के चलिए कि गिरावट भी जो है ज्यादा ही होगी। अगर तेजी ज्यादा होगी तो गिरावट भी। कल मैंने आपको क्या बोला था कि इंटरनेशनल मार्केट बड़े नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ नहीं रहे तो फ्यूचर मार्केट क्यों बढ़ रहा है, और फ्यूचर मार्केट भी जितना बढ़ रहा है उससे ज्यादा ईटीएफ बढ़ गया। और सेम हालचाल गोल्ड में था। तो ये जो हो रहा है, कल की वीडियो का टाइटल भी यही था कि कुछ गड़बड़ हो गई। आखिरकार ऐसा क्यों क्यों हुआ कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना चांदी बढ़ा नहीं कल, उसके बावजूद अपना फ्यूचर मार्केट में बढ़ गया दोनों चीज, सोना चांदी, और फ्यूचर मार्केट से भी ज्यादा बढ़ गया ईटीएफ में। 7-8% तक की तेजी थी कल गोल्ड के ईटीएफ में। तो ये प्रॉब्लम तो आनी ही आनी थी कहीं ना कहीं से, अगर आप देखोगे। और सिल्वर में जो है दबाव, वो है दोस्तों प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं कह सकते, मतलब जो पोजीशन काट के जा रहे हैं, जो डर के पोजीशन काट रहे हैं, उनका दबाव है। आज अगर आप देखोगे ईटीएफ में जो वॉल्यूम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर 20 की बात करूं, निपॉन वाले ईटीएफ में लगभग 20 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है एनएसई पर। सोच पा रहे हो, सिल्वर 20 में 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। और अगर आप दुनिया भर के जितने भी ईटीएफ से सब मिला लोगे ना, तो आप खुद सोचोगे कि आखिरकार कितना यहाँ पर वॉल्यूम हो रहा होगा। 2 करोड़ का वॉल्यूम बीएसई पर भी हो रहा है सेम। तो 20-22 करोड़ का वॉल्यूम तो सिर्फ सिल्वर 20 में हो गया, और बाकी के भी तो ईटीएफ हैं, उनमें भी तो ताबड़तोड़ गिरावट है। अब बात यही है कि देखो 1-2 दिन तो इसे लगेंगे यहाँ पर ठंडा होने के लिए। अब जैसे आज 10-11% की गिरावट में अगर जब बंद हो जाएगा, एंड मान लेते हैं उसके बाद भी सिल्वर में 2-4%, 5% की गिरावट और आ जाती है, तो फिर ये रोज 10-10% नहीं गिरेगा, ठीक है। जैसे आज मान लेते हैं 2-2.5% की गिरावट सिल्वर, जैसे कल क्या हुआ था ना कि मार्केट के जिस लेवल पे बंद हुआ था, तो रात में भी तो गिर गया था, जो अपने हाई से नीचे भी तो गिर गया था। और जब शेयर मार्केट बंद हुआ था तो उस समय सिल्वर अपने टॉप पर था। इस वजह से एक तो कल वाली जो कूल हुआ, कल की जो तेजी गई, और आज जो हल्की जो 2-2.5% की गिरावट है, उसका इफेक्ट यहाँ पर 10-11% में नजर आ रहा है। तो ये बात है। और आज यही होगा, आज तो आप यही देखोगे कि आज जो फर्क है बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। लेकिन कल से अगर तेजी हुई तो ठीक, अगर यहाँ पर गिरावट होती है तो फिर सिल्वर 20 में जो है इस तरीके की भारी भरकम गिरावट नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा भी लग रहा है कि कोई अनाप शनाप तेजी शायद जब तक कोई ना हो, जब तक फिर से कुछ भी ऐसी टेंशन नजर ना आ जाए। रिकवरी रिकवरी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये अपने ऊपरी स्तर से कितना ही गिर गया है। 2 दिन के गेंस ही तो ले गया है, कौन सा पूरा ले गया, 3-10 पर तो चलेगा, 2 ही दिन के तो गेंस हैं। अगर आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, कोई बहुत ज्यादा थोड़ी इतना डाउन है। वो अलग बात है कि क्वांटिटी ज्यादा हो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ लिमिट की क्वांटिटी। अगर आप अपनी लिमिट, सब बातें आपको आज याद आ जाएंगी मेरी, मैंने जितनी चीजें बताई, कि अगर आप अपनी लिमिट से ज्यादा जाओगे तो क्या होगा, तो हल्की गिरावट में भी आप घबराओगे, और जब लिमिट में रहोगे तो थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो जाएगी, तब भी आप सेफ्टी से रहोगे। अब ये देखो मैं दिखाता हूँ कितना था परसों,
20 तारीख को, 20 तारीख को इसका जो प्राइस था उतना भी तो नहीं पहुंचा है, तो 2 दिन के मैं तो गेन मान रहा हूं, ले लिया इसने। अगर आपको लगातार तेजी दिखाई और 2 दिन के गेन से ले भी गया तो क्या ही फर्क पड़ गया, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। यहां से अब तेजी आना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, क्यों मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसे धक्का चाहिए, आएगी ऐसी बात नहीं आएगी नहीं। यहां से कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, अच्छे खासे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर जब नई एंट्री होगी या फ्रेश एंट्री होगी तब इसमें दोबारा तेजी भी सिल्वर में देखने को मिलेगी एंड गोल्ड में भी देखने को मिलेगी। गोल्ड में तुम्हें 1% टेंशन में नहीं रहता हूं, आप ये मान के चलो। मैं आपसे भी यही कहता हूं, अगर आपने गोल्ड खरीदा है चुपचाप लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड का इतिहास है, और जितना आप किसी भी कंपनी या स्टॉक मार्केट पर बिलीव कर सकते हो उससे 10 गुना ज्यादा गोल्ड पर बिलीव कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड का इतिहास उससे कई गुना ज्यादा है, कई गुना। तो गोल्ड पर तो टेंशन लो मत। सिल्वर में टेंशन जरूर होती है, क्योंकि इसका इतिहास भी ऐसा है कि नीचे गया तो 20-20 साल नीचे रह जाता है। तो लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, जब आएगा तो हम उसे भी देखेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं, एक दिन की गिरावट में इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। ईटीएफ में क्यों तबाही मच गई वो मैंने आपको बता दिया, ज्यादा टेंशन लो मत, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ट्रंप का बयानों से भाग रहा था मार्केट, ट्रंप के ही एक बयान से नीचे भी आया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।